वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा तारीखी दौरे सऊदी अरब पर 28 अप्रैल को रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, सरदार अख्तर मेंगल, अमीर हैदर होती, शाहजैन बुगटी, महमूद खान अचकज़ई, मोहसिन दावर, ताहिर अशरफी भी वफ्द में शामिल होंगे। मरीम नवाज और हमजा शहबाज समेत शरीफ खानदान के 16 अफराद भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा सऊदी अरब जाएंगे। पाक सऊदी ताल्लुकात में नया संग मील। शहबाज शरीफ के 27 अप्रैल को होने वाले दौरे सऊदी अरब की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म की मुताल्लिका हुक्काम को तवानाई, फूड सिक्योरिटी और तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फ़रोग़ देने के लिए मौसर सिफारिशात मुरत्तब करने की हिदायत। दौरे की तैयारी से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि दोनों ममालिक इस्लामी भाईचारे के लाज़वाल रिश्ते में बंधे हुए हैं। इमरान खान की सियासत मुझे क्यों नहीं बचाया तक महदूद हो गई। अब वो झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए इदारों को निशाना बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बरस पड़े। पीटीआई को दबाव का मुकाबला करने और इलेक्शन कमीशन की बेहतरी के मौक़िफ़ पर डटे रहने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खराज तहसीन पेश। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फ़ौरन एहतजाज, फंडिंग केस के फैसले को जारी न करने के लिए ब्लैक मेलिंग करार। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को नया पासपोर्ट जारी। लंदन में मौजूद साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जारी किए गए आम कैटेगरी पासपोर्ट की मुद्दत 10 साल है। पासपोर्ट की तजदीद की हिदायत साबिका हुकूमत ने जारी की थी। लंदन हाई कमीशन की जानिब से नवाज शरीफ को नया पासपोर्ट 23 अप्रैल को जारी किया गया। गवर्नर पंजाब ने नौमंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हलफ क्यों नहीं लिया। सदर आरिफ अलवी ने वजूहात से मुतालिक गवर्नर पंजाब का ख़त वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट को इरसाल कर दिया। ख़त में गवर्नर पंजाब के हलफ न लेने की आइनी वजूहात बयान की गई। गवर्नर पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया कि बतौर गवर्नर एक मुतनाज़ा वज़ीर आला से हलफ नहीं ले सकता। डेप्यूटी स्पीकर का इक़दाम आइन और उनके हलफ की खिलाफ वर्जी करार। वज़ारत आला की तकरीब हलफ बर्दारी न होने के खिलाफ हमजा शहबाज का लाहौर हाईकोर्ट से दोबारा रुजू। अदालती हुक्म पर अमल करवाने की इस्तदा। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अता तारड़ कहते हैं कि 24 दिन से पंजाब में कोई हुकूमत नहीं। इमरान और उनके गवर्नर जिद पर अड़े हैं। इमरान खान ने सरकारी अखराजात में कमी की पॉलिसी बनाई तो बहुत से सहाफ़ियों ने मजाक उड़ाया। अब सऊदी अरब के दौरे में पूरा जहाज़ ले जाया जा रहा है। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज। कहा वो सहाफ़ी जिन पर PM हाउस के खाबे खुल चुके हैं उनका सरकारी खर्च पर गुनाह बख्शवाने का शरई अमल है। फेक न्यूज़ PTI की पहचान और झूठ तुर्राए इम्तियाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी नहीं अपने ज़ाती खर्च पर सऊदीया जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा कोई सहाफ़ी भी सरकारी खर्च पर नहीं जा रहा। इमरान खान ने 4 साल में मीडिया को यरगमाल बनाए रखा। तोशाखाना, मईशत, तेल, बिजली, गैस सब खा जाने वालों को सहाफ़ियों के खानों पर तकलीफ़ हो रही है। मरीम नवाज की पासपोर्ट वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत से आज जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट का मरीम नवाज की 2019 की मुतफर्रिक दरख्वास्त में तरमीम का भी हुक्म। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि मरीम नवाज दरख्वास्त में लिखें कि वो उम्रा करने और वालिद से मिलने के लिए जाना चाहती हैं। मुस्लिम लीग नून की राब्ता मुहिम का आगाज़ आज होगा। मरकज़ी नायब सदर मरीम नवाज ने आज से लाहौर के मुख्तलिफ हल्कों के दौरा करने का ऐलान कर दिया। कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जा रही हूँ। आज शाम हल्का NA 128 में इफ्तार के बाद कारकुनों से मुलाकात होगी।
इमरान खान का नए इलेक्शन के ऐलान तक इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। PTI के यौम तासीस पर कारकुनों को हतमी कॉल के इंतजार की हिदायत कर दी। कहा 30 साल से करप्शन में मुलव्विस टोला एक बार फिर हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। PTI का आज मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से PTI के लिए बड़ा रिलीफ। ममनुआ फंडिंग केस का 30 दिन में फैसला करने का हुक्म मुअत्तल। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को हिदायत देना मुनासिब नहीं। 2002 का कानून कहता है कि कोई ममनुआ फंडिंग हुई तो वो जब्त हो जाएगी। स्क्रूटनी कमेटी तो कह चुकी है कि अकबर एस बाबर की मालूमात की तस्दीक नहीं हुई तो फिर इलेक्शन कमीशन अब कार्रवाई क्या कर रहा है। वज़ीर आला सिंध का अपनी तजवीज़ पर मजदूर की तनख्वाह 25,000 करने पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। लोड शेडिंग और महंगाई की जिम्मेदार PTI हुकूमत है। उन्होंने ना बर वक्त फ्यूल ख़रीदा ना मजदूर की कम अज़ कम तनख्वाह 25,000 की। कहा घी और चीनी पर सब्सिडी दी जा रही है, आटा भी सस्ता दिया जाएगा। कि इलेक्ट्रिक को पूरी तरह पावर प्लांट्स चलाने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का मलीर प्रेस क्लब के बाहर फायरिंग का नोटिस। एडिशनल IG कराची से राबता, वाक़े की रिपोर्ट तलब। वाक़े के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का हुक्म। कहा सियासी जमात के मुजाहरे में सिक्योरिटी इंतजाम पर गफलत के मुर्तकिब हुक्काम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में डीजल का बहरान संगीन। डीजल ना मिलने से कपास और गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्का इजाफे के बायस ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने डीजल की फराहमी रोक दी है। बहावन नगर में डीजल की ब्लैक में फरोख्त। विहाड़ी में डीजल की अदम फराहमी के खिलाफ किसान इत्तेहाद का एहतजाज। डीजल ना मिलने पर इस्लामाबाद की तरफ मार्च की धमकी। हुकूमत का डीजल की किल्लत के जिम्मेदारों को निशाने इबरत बनाने का फैसला। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में चीफ सेक्रेटरीज को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लाइसेंस मुअत्तल करने के अहकामात। डीजल की कीमत में 52 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की अफवाहों की भी तरतीब। लियाकतपुर में इंतजामिया की पंप मालिकान के खिलाफ कार्रवाई। डीजल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस पंप्स पर 1,30,000 जुर्माना आयद। अल-फलाह कराची से 10 रोज़ कबल लापता दुआ जहरा का लाहौर से मुबैना निकाहनामा सामने आ गया, लेकिन लड़की ताहाल बाजियाब ना हो सकी। लाहौर पुलिस की दुआ की बाजियाबी की तरतीब। निकाहनामे के मुताबिक दुआ का ज़हीर से निकाह 17 अप्रैल 2022 को हुआ। निकाहनामे में दुआ की उम्र 18 साल दर्ज, जबकि फॉर्म बे के मुताबिक उम्र 14 साल बनती है। निकाह का नाम और दिए गए दोनों पते भी गलत निकले। दुआ के वालिद ने निकाहनामा जारी करार दे दिया। सऊदाबाद कराची से लापता निमरा मंजर आम पर आ गई। वीडियो बयान में तौसा के नजीब शाहरुख से शादी की तस्दीक। वालिद पर ज़बरदस्ती बड़ी उम्र के आदमी से शादी की कोशिश का इल्ज़ाम। निमरा की वालिदा का कहना है कि 14 साल की लड़की का निकाह किस कानून के तहत किया गया। निमरा ने PUBG पर शाहरुख से दोस्ती का एतराफ़ भी कर लिया। कराची से 10 रोज़ के दौरान मुबैना तौर पर तीसरी लड़की लापता। सोल्जर बाजार से 25 साल दीनार गायब। अहले खाना ने थाने में दरख्वास्त दे दी। भाई का मौक़िफ़ है कि लड़की 22 अप्रैल को ट्यूशन पढ़ाने घर से गई और वापस नहीं आई। बहन का मोबाइल फ़ोन भी मुसलसल बंद है। पुलिस ने दरख्वास्त पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। लड़की के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिशें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 520 पॉइंट्स के इजाफे से 46,073 पॉइंट्स पर बंद।
इंटर बैंक में डॉलर 70 पैसे की कमी से 186 रुपये 5 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 187 रुपये का हो गया।